नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज दशमी तिथि है और विजयादशमी है। आज दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, तो मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, उसकी विधि बताऊंगी, कैसे पूजन होता है। और कृष्ण कथा में अंत में मैं कैकेयी ने 14 वर्ष ही क्यों राम का वनवास मांगा था, इसके बारे में विस्तार से हम कथा सुन लेंगे। आज के दिन देवी अपराजिता की पूजा की जाती है। दोपहर बाद उत्तर पूर्व में गोबर से लिपा जाता है और कमल की आकृति के बीच में अपराजिता देवी की पूजा करते हैं। दाईं ओर जया और बाईं ओर विजया की पूजा करें। गांव के बाहर उत्तर पूर्व में शमी की पूजा करें। इसमें यात्राओं में कोई परेशानी नहीं आती है, तो दशहरे के दिन विशेष पूजा की जाती है। आज दशमी तिथि दोपहर बाद 3:15 तक रहेगी। आज विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा, तो सबको विजयादशमी दशहरे का की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपना कोई भी खास काम करने से आपको जीत सुनिश्चित होती है। आज दोपहर 1:36 से लेकर दोपहर 2:21 तक विजय मुहूर्त रहेगा। तो विजयादशमी साल में 3 सबसे शुभ तिथियों में से एक है, तो आपको कोई खास काम करना है तो विजय मुहूर्त में कर सकते हैं। विजयादशमी के दिन अपराजिता की पूजा करने का विधान है। अपराजिता की पूजा से साल भर तक के कामों में जीत मिलती है। तो आज दोपहर बाद उत्तर पूर्व की को साफ करके उसको गोबर से लीपें। चंदन से 8 पत्तियों वाला कमल का फूल बनाना चाहिए, चंदन की फूल बनाना चाहिए और देवी का आह्वान करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। उसमें क्या है, हे देवी, मैं अपने परिवार के साथ अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, विजय पाने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ, ऐसा आपको आह्वान करना चाहिए। और कमल की आकृति के बीच में अपराजिता का पौधा रखना चाहिए। पहले जमाने में राजाओं को इस तरह का संकल्प किया करते थे और मंत्र जाप किया करते थे। अपराजिता की दाईं और बाईं ओर जया और विजया का आह्वान करना चाहिए। तो इस तरह से 16 उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए। तो ये विधि है। आज विजयादशमी के दिन पूजन कीजिए। हे देवी, यथाशक्ति जो पूजा मैंने अपनी रक्षा के लिए की है उसे स्वीकार कीजिए, ऐसा अंत में इसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये विधि है। आप जिसको विधि विधान से पूजा करनी है वो इस तरह से कर सकते हैं। पूजा के बाद देवी माँ को अपने स्थान पर जाने का आग्रह करें। इससे मानसिक संतुलन अच्छा रहता है और जो भी काम है उसमें विजय प्राप्त होती है। आज धान की हरी बालियां घर के गेट पर टांगी जाती है। गेहूं की बालियों को घर के पुरुष के कानों पर भी लगाए जाते हैं। अपने काम में से संबंधित शस्त्रों की पूजा करने का भी विधान है। आज के दिन, दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन जो भी शस्त्र हैं आप यूज करते हैं, आपके कामों में जो भी शस्त्र आते हैं उनकी पूजा की जाती है, तिलक किया जाता है। आज घर या फिर मंदिर में लाल पताका लगाना चाहिए। ये पताका आपकी जीत का प्रतीक होता है, तो आप अगर वो लाल पताका लगाएंगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। आज के दिन नए कार्य की शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। तो कोई भी आपको नया कार्य, विशेष कार्य करना है तो आज से शुरुआत कर सकते हैं। आज नया बिजनेस या लेखनी का भी काम शुरू कर सकते हैं, तो इसमें आपको जीत मिलेगी। आज माँ सरस्वती का पूजन करके बच्चों को अक्षरारंभ कराते हैं। बच्चों को आज से अक्षर लिखना शुरुआत कराते हैं आज, और कलम की भी पूजा करते हैं। माताएं आज बच्चों को वर्णमाला जरूर पढ़ाएं, हो सके तो वर्णमाला जरूर पढ़ाएं, तो आगे उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। आज दोपहर बाद 3:28 तक रवि योग रहेगा। रवि योग में किए गए कार्यों में कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई बाधाएं नहीं आती है। तो रवि योग के दौरान आप रवि की पूजा आराधना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और मंत्र जाप करें, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ऐसा करें। और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और बता दूं, धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है और वो एक पंचक नक्षत्र है। मैंने कल बताया था, पंचक 5 दिनों के होते हैं और धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, तो आज पंचक है। पंचक में लकड़ी के काम करने से बचें, नहीं करना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, लकड़ी के छत बनाना, लकड़ी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। 28 अक्टूबर की सुबह 7:31 तक पंचक का ध्यान रखें
और कोई भी लकड़ी का काम नहीं करें। और मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ, आप कीजिए। अपने विचारों को मजबूती लाने के लिए आज चांदी का छोटा सा हाथी लाकर घर में रखना चाहिए। आज मंदिर में सिंगारे का आटा दान करना चाहिए, तो आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। आज सरसों के तेल की शीशी मंदिर में भी दान करना चाहिए, इसमें आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सफेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और चंदन से परिजनों के माथे पर तिलक लगाएं, तो इसमें परिवार में सुख खुशहाली मिलेगी। आज एक चुटकी सरसों बहते जल में प्रवाहित करें, तो कैरियर में नए मुकाम हासिल होंगे। चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती घर में मंदिर में जरूर जलाएं, इससे मानसिक तनाव दूर होगा। आज मंदिर में कच्चा जटा वाला नारियल दान करना चाहिए, तो इसमें आपके विचारों में मजबूती आएगी। आज सिंगारे के आटे की रोटी बनाएं और रोटियों पर 2 मूली रखकर मंदिर में दान करें, तो आपका अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है जॉब में, तो आपका मनचाहा प्रमोशन जरूर होगा। आज रात को सोते समय सिरहाने पर चंदन का टुकड़ा रखें, तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और नींद अच्छी आने लगेगी। सुबह उठकर चंदन का टुकड़ा मंदिर में दान कर दें। आज आपको शमी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आपकी नई भाषाएं सीखने के लिए आज शमी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये छोटे से उपाय थे, जो आप करेंगे तो आपका विजय जरूर मिलेगी, जीत जरूर होगी। ये थी आज की बात। अब थोड़ी सी कृष्ण कथा में हम बात कर लेते हैं। हमने कैकेयी को एक नकारात्मक रूप में देखा है। हम कैकेयी को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उसने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। लेकिन ये क्यों मांगा था, इसके पीछे एक कथा है। आइए ध्यान से सुन लेते हैं और अंत तक बने रहिए, तो आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। रामायण, हम रामायण की बात करते हैं। रामायण महाकाव्य सनातन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रामायण के हर पन्ने पर अनेक रहस्य और रोमांच छुपे हुए हैं। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान राम का वनवास जाना था। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे जीवन के बजाय केवल 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा था? इसके पीछे क्या राज था और कैकेयी ऐसी बुरी क्यों बन गई? आइए इसके कारण जान लेते हैं। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्होंने राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब उससे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि माता राम की कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञान इंद्रियां
कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा और 5 कर्म इंद्रियां यानी वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास यानी आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर में घमंड और रावण को मार पाएगा। हमारे अंदर जो रावण है, रावण मतलब अहंकार, रावण का जीवन पूरा अहंकार से भरा था। और राम ने ये भी कहा था कि रावण को मैंने नहीं मारा। रावण को किसने मारा? रावण को उसके मैं ने मारा। मतलब मैं करता है ना, अहंकार होता है, हर एक को अहंकार हो जाता है। कोई बड़ी चीज़ कुछ करता है तो ये सब मैंने किया, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मैंने बनाया, ये काम मैंने किया। तो वो अहंकार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर ये हम जो पर्व मना रहे हैं विजयदशमी का, इसमें रावण पर विजय प्राप्त करना है। मतलब हमारे अंदर का जो अहंकार है उसको नष्ट करने की बात कहते हैं कि हमारे अंदर जो रावण बसा हुआ है उसको हमें मिटाना है, उसका वध करना है, उसको हमें मिटाना है। दूसरी बात यह था कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। रावण की आयु में मतलब उसकी मृत्यु के लिए 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात केकई कैसे जानती थी? यह घटना घट रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। केकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसके लिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और केकई हर जगह बदनाम हो गई। केकई ने नकारात्मक रूप हमने देखा है, उसको बुरा भला कहते हैं क्योंकि केकई बुरी है। क्यों? क्योंकि उसने राम के लिए वनवास मांगा था। लेकिन मंथिरा जो ये एक इसमें रामायण में एक पंक्ति है, अजसु पिटारी तासु सिर गई गिरा मति फेर। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने केकई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके लिए सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। ये सब राम की ही लीला थी। राम ने ये सब कार्य करा था और राम ही चाहता था, श्री राम ही चाहते थे कि ये सब ऐसा हो। इसके लिए सरस्वती ने मंथिरा की मति में अपनी योजना डाल दी। मंथिरा के कहने पर ही केकई महाराज दशरथ के सामने गई थी। मंथिरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने केकई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके लिए ये सब, इसका सूत्रधार कौन था? इसका सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही ये सब योजना तैयार की थी। माता केकई यथार्थ जानती है तो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है। रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? केकई चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। केकई जानती थी कि अगर राम अयोध्या में राजा बन जाते तो रावण का वध, उसका उद्धार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। केकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी साधिक शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तथार्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। उसका राम का जो जीवन उद्देश्य था वो राक्षस का वध था। उन्होंने जो अवतार लिया था, राम अवतार लिया था, वो सिर्फ राक्षस का उद्धार करने के लिए लिया था। तो अगर वो राजा बन जाते और राज सिंहासन में बैठ जाते तो रावण का उद्धार कैसा हो पाता था? नहीं हो पाता था। राम के वनवास जाने बगैर वह रावण का उद्धार नहीं हो पाता था। इसके लिए महाराज अरण्य ने उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। क्यों 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा? क्योंकि जो महाराज अरण्य ने शाप दिया था उसको पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। ये सब देवलोगों की योजना थी, देवताओं की लीला थी, मेरे राम की लीला थी कि उसमें
रावण के सिर्फ 14 वर्ष शेष बचे थे, तो इसके लिए 14 वर्ष में वनवास का उसने वर मांगा ताकि वो तप कर सके। तो आखिर में 14 वर्ष के आखिर में उसका वध करके वो फिर वापस लौट आए। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास से गुजरना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। हाँ, ज्योतिष का भी हाथ है इसमें। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसके लिए ग्रहों की दिशा अवधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीना, केकयू की मति हर लीना। यानी शनि की दशा के कारण केकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा, और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने ही अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। ये शनि की दशा था, शनि की 7.5 जो चलती है, तो इसमें उस समय ज्यादा होती थी, उसकी अवधि ज्यादा होती थी। तो उन्होंने राम को कीर्ति दिलाई, एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति दिलाई, दूसरे का उद्धार हो गया। और ये बिना वनवास के, ये जो 14 वर्ष का वनवास दिया था, ये बिना वनवास के रावण का उद्धार नहीं हो सकता था और उसका जीवन उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता था। इसके लिए ये सब लीलाएं थी, देवताओं की लीलाएं थी, और जिसने सरस्वती ने के मंथिरा के रूप में केकई को ये उकसाया ताकि वो अपने वरदान के रूप में ये सब मांग सके। अगर राजा बन जाता और राज सिंहासन पर बैठ जाते तो वो राजा रावण का वध या उसका उद्धार कभी नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए केकई बुरी नहीं थी। केकई तो श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। तो केकई को हमें बुरा नहीं कहना चाहिए। ये सब राम की लीला है, ये सब प्रभु की लीला है, और वो अपना जीवन उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही उन्हें ये सब लीला रचनी पड़ी। तो आप इसे समझना चाहिए कि हर एक मनुष्य का, हर एक इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जीवन का उद्देश्य होता है, और जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक उसको जीना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। श्री राम भगवान होकर भी उसने दुख भोगा, वनवास भोगा, तो हम तो केवल एक साधारण इंसान है। तो हमें समझना चाहिए। और हमें रावण का जो मेन बुराई थी वो अहंकार था, उसने जीवन का अहंकार नहीं उसे मारा। तो इसके लिए हमें भी अपने जीवन से अहंकार, कहते हैं कि विजयदशमी हम तब मना सकेंगे जब हम अपने अंदर आके रावण को, अपने अंदर के अहंकार को हम मिटा सकेंगे। अगर हमने अपने अंदर के अहंकार, अपने अंदर के रावण को अगर मार दिया तो वो भी सही समय में विजयदशमी मना सकेंगे। तो आइए हम सारे अहंकार, जो विकारें हैं, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, ये सब अपने मन से निकाल दें और अपना भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोर सौंप दें। क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य हमें पूरा करना है, और क्या उद्देश्य है तो वो श्री राम ही जानते हैं। तो हमारी जिंदगी को सरल बनाना चाहिए, किसी राग, द्वेष, अहंकार मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे आखिर विनाश का कारण वही बन जाता है। तो जीवन सरल से जिए और नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस तरह से हम प्रभु के निकट रहे, प्रभु को निकट रखा और हमारा उद्देश्य को पूरा करने में वो मदद करेंगे, और हमारे अंत जो हमें ये भवसागर से, जो दुखों का भवसागर है, उसे पार वही निकालेंगे। तो आइए नाम जाप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।